हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक या एक पवित्र किताब नहीं है। इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जहां प्रकृति की पूजा और जीवन के चक्र का सम्मान होता था। सिंधु घाटी के लोग सूरज, पानी, हवा और धरती को देवता मानते थे और उनकी मोहरों से हमें पशुपति जैसे देवताओं की झलक मिलती है, जिन्हें आज हम शिवा का प्राचीन रूप मानते हैं। लिंगम योनिया के प्रतीक, प्रकृति की आराधना और देवी मां की पूजा, यह सब सिंधु घाटी की विरासत है। उनका धर्म अनुभव और प्रकृति के नियम पर आधारित था, न कि किसी ग्रंथ या मंदिर पर। इसी प्रकृति पूजा से हिंदू धर्म की यात्रा शुरू होती है, जो आज तक जीवित है। 1500 BCE के आसपास आर्यंस भारत आए, अपनी संस्कृत भाषा और देवताओं के साथ। उन्होंने इंद्र, अग्नि, सूर्य जैसे प्रकृति के देवताओं की आराधना की और वेदों का सृजन किया। ऋग्वेदा सबसे प्राचीन है। वेद श्रुति है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुने गए और इनमें देवताओं की स्तुति और यज्ञ की विधि है। यज्ञ यानी अग्नि में आहुति समाज और ब्रह्मांड को संतुलित रखने का माध्यम था। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ा और समाज वर्णों में विभाजित हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। धर्म अब प्रकृति पूजा से आगे बढ़कर अनुष्ठान प्रधान हो गया। वैदिक युग ने हिंदू धर्म को एक संरचना, देवताओं का पैंथियन और ग्रंथ दिए। वैदिक अनुष्ठानों की जटिलता के बाद उपनिषदों ने धर्म को अंदर की खोज की तरफ मोड़ दिया। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। यहां से आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा आई। आत्मा हर जीव के भीतर की चेतना है, ब्रह्म सब कुछ का मूल। उपनिषदों का संदेश अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। कर्म और मोक्ष की अवधारणा, अच्छे या बुरे कर्मों का फल और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यज्ञ की जगह ध्यान, योग और आत्मचिंतन का मार्ग प्रमुख हो गया। उपनिषदों ने धर्म को अनुष्ठान से अध्यात्म की ओर बदल दिया। उपनिषदों का ज्ञान गहरा था, लेकिन आम आदमी के लिए कठिन था, इसलिए कहानियों का युग आया। रामायण, राम की मर्यादा और कर्तव्य की कथा। महाभारत, धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी। महाभारत का एक अंश, भगवद गीता, ने कर्म, ज्ञान और भक्ति को सरल भाषा में समझाया। पुराणों ने त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा और दशावतार की कहानियों को लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन ने धर्म को सबके लिए सरल और सुलभ बनाया। प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिया। संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मंदिरों का निर्माण, मूर्ति पूजा और भावनाओं का विकास हुआ। धर्म अब ज्ञान से अधिक भावना और भक्ति का विषय बन गया। इतिहास और पुराणों ने हिंदू धर्म को लोकप्रिय और जीवंत बनाया। आज का हिंदू धर्म सिंधु घाटी की प्रकृति पूजा, वैदिक यज्ञ, उपनिषदिक ज्ञान और पौराणिक भक्ति का मिश्रण है। त्योहार, मंदिर, मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, सब इस परंपरा का हिस्सा है। हर व्यक्ति अपने मार्ग, ज्ञान, भक्ति या कर्म से ईश्वर से जुड़ सकता है। हिंदू धर्म की विविधता और सहनशीलता ही इसकी शान है। यह धर्म समय के साथ बदलता, नए विचारों को अपनाता और अपने मूल से जुड़ा रहता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान में जीवित है और भविष्य की ओर बढ़ रही है।